ट्रेस यंग मास्टर ऑफ डेमन सेक्ट का चौथा चैप्टर उसी रेस्टोरेंट से होता है। डैन प्योंग कहता है, क्या मजाक है। मैं डैन प्योंग सबके सामने कहता हूँ, अगर ह्यूक्रियन उनने सक्सेसर के रूप में भाग लिया तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। दूसरा बंदा कहता है, ये मेरा अनुमान है। उसके बाद सीन रेयन पे शिफ्ट होता है, जो कि बुक रीड कर रहा है और अपना कान खुजाते हुए कहता है, कोई शायद मेरे बारे में बुराई कर रहा है। रेयन कहता है, खुद से ही मार्शल आर्ट सीखने से एक टीचर से सीखना आसान होगा। अगर मुझे टीचर चाहिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। ये कह के दौड़ के बाहर की तरफ जाने लगता है। जाते हुए सोचता है, इसके बारे में मैं पहले क्यों नहीं सोचा। उसके बाद सीन लाइब्रेरी के बाहर शिफ्ट होता है एल्डर क्वान पे। एल्डर क्वान सोचता है, ऐसा लगता है चौथा यंग मास्टर अभी भी यहाँ पर है। उसके बाद रेयन को दिखाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी के गेट से ही चिल्ला के कहता है, एल्डर क्वान, इस कागज पे जिसका नाम है उसे बुलाओ। एल्डर कहता है, ये कौन है। रेयन कहता है, ये मेरा टीचर है। एल्डर कहता है, क्या आपने अभी बोला टीचर। रेयन कहता है, तुम सिर्फ बुलाओ, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। वो मुझे मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग देने वाला है। कहता है, क्या आप उस कचरे के बारे में बात कर रहे हो। ये कह के एल्डर हाथों से अपना मुंह दबा लेता है और सोचता है, यंग मास्टर के सामने बोल दिया, गलती से निकल गया। के बाद रेयन एल्डर को ताना मारते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे लगता है उसने भी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को साफ नहीं किया। कुछ देर बाद रेयन कहता है, कितना टाइम लगेगा ट्रेनिंग ग्राउंड को साफ करने में, ताकि इस्तेमाल किया जा सके। एल्डर कहता है, एक दिन में हो जाएगा, अब कल सुबह से इस्तेमाल कर सकते हो। रेयन कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम जा सकते हो। एल्डर जाने के बाद रेयन कहता है, मुझे अपने शरीर में से बहुत बदबू आ रहा है। लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लेने के बाद से मैं नहाया नहीं, मुझे अभी नहाना पड़ेगा। उसके बाद सीन रेयन के घर के अंदर दिखाया जाता है। रेयन बाथटब में बैठा है। वहाँ पे दो लड़की आके कहता है, यंग मास्टर, हम आपको नहाने में मदद करने के लिए आए हैं। रेयन शर्माते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो लड़की कहती है, आप हमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। रेयन कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद वो दो लड़की सवालिया नजरों से रेयन को देखता है। उसके बाद रेयन गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। कुछ देर बाद रेयन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठ के उबासी लेते हुए कहता है, जब मेरी जिंदगी दाव पर लगी हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत दूर का सोच के एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक सर्वेंट आके रेयन को कहता है, यंग मास्टर, सेक्रेटरी जंग मुरियंग आ गया। रेयन कहता है, जल्दी भेजो मेरे पास। नेक्स्ट सीन रेयन और सेक्रेटरी जैंग मुरियंग को दिखाया जाता है, जो कि आमने सामने बैठा है। सेक्रेटरी जैंग सोचता है, इस सेक्ट का सबसे कमीना बंदे ने मुझे क्यों बुलाया। क्या मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोच रहा है। आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। देखते हैं मुझे किस वजह से बुलाया। मेरे ख्याल से ये शराब के अलावा और किसी भी चीज पसंद नहीं करता, तो फिर यहाँ पर खाली बुक क्यों है। कुछ देर बाद रेयन कहता है, मेरे कमरे के इस हालत के वजह से मुझे माफ कर दीजिए सेक्रेटरी जैंग, गरम चाय लीजिए। एक छोटा सा कारण के वजह से आपको बुलाया। रेयन के इस बर्ताव पे सेक्रेटरी जैंग चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है, आप कैजुअली बात कीजिए यंग मास्टर, इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं, वरना मैं पागल होने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रेयन कहता है, तो फिर आपसे कैसे बात करूं। सीन ऑकवर्ड हो जाता है, दोनों एक दूसरे को खाली घूर के देख रहा है। कुछ देर बाद रेयन चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, आपको बुलाने की वजह आप एक मार्शल आर्ट्स को बहुत अच्छे से जानते हो। सेक्रेटरी जैंग कहता है, क्या मार्शल आर्ट्स। उसके बाद रेयन एक बुक को आगे करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये टेक्निक खाली बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसको बहुत हाई लेवल का बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। ये टेक्निक सीखना बहुत आसान है, इसीलिए सभी लोग इसे काम आंकते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी जैंग कहता है, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो। रेयन कहता है, आपने द लॉन्गेविटी मेडिटेशन टेक्निक को लिखा है, जो हेवनली डेमोनिक सेक्ट के सभी मेंबर को सीखना पड़ता है। मैंने भी समझने की कोशिश किया, लेकिन ये मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे सिखाइए। सेक्रेटरी जैंग चौंक जाता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। रेयन कहता है, सेक्रेटरी जैंग, शायद आपने भी मेरे बारे में अफवाह सुना होगा। सेक्रेटरी जैंग कहता है, हाँ, आप डेमोनिक सेक्ट के हिस्ट्री में सबसे कमजोर इंसान हो। हाँ, अपने भी कमजोर लोगों पे धौंस जमाते हो, शराब और लड़कियों पे डूबे रहते हो। उसके बाद सेक्रेटरी जैंग अपना मुंह दबाते हुए सोचता है, ये क्या किया। रेयन कहता है, ये सब बातों को मत सोचिए, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जल्दी से आगे बढ़ने के लिए फाउंडेशन मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि कमजोर जड़ वाला पेड़ तूफान में पहले गिरता है।
सेक्रेटरी जैंग रोते हुए चिल्ला के कहता है, यंग मास्टर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। रेयन सोचता है, ये मेरा बातों में फंस गया, अब सिर्फ एक फाइनल ब्लो देना पड़ेगा। उसके बाद रेयन नाटक करते हुए कहता है, बहुत लोग कहता है तेरा बात सही है, लेकिन ऐसा बात ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले कहता है, इसलिए डेमोनिक सेक्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करता। इस वजह से मैं घबरा गया, डेमोनिक सेक्ट वालों के खिलाफ जाने से डरता हूँ। दूसरे साइड सेक्रेटरी जैंग रो रहा है। रेयन सोचता है कुछ ज्यादा हो गया।